को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में मैं अचानक धन लाभ से जुड़े कुछ मुख्य योगों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए समझ लेते हैं वो योग किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में कुछ कुंडलियाँ दी हुई हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम पहला योग समझ लेते हैं। पहले योग के अनुसार यदि 10वें स्थान का मालिक और दूसरे स्थान का मालिक एक साथ केंद्र या त्रिकोण में हो तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें स्थान का मालिक जो है शनि बना हुआ है और दूसरे स्थान का मालिक जो है शुक्र बना हुआ है। वो दोनों एक साथ कर्क राशि में केंद्र स्थान में बने हुए हैं। और दूसरे शर्त के अनुसार यदि ये दोनों ग्रह त्रिकोण में यानी कि पंचम या नवम भाव में भी होते किसी भी कुंडली में किसी भी लग्न में तो भी यह योग अप्लाई होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी शर्त के अनुसार शनि और शुक्र जो है नवम भाव में यानी कि त्रिकोण स्थान में भी बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं ये योग पूर्ण रूप से अप्लाई हो रहा है। तो इसी प्रकार से दूसरे योग की बात करते हैं। दूसरे योग के अनुसार दूसरे घर के मालिक से दूसरा स्थान तथा लग्न का स्वामी केंद्र में होना चाहिए। तो इस शर्त के अनुसार यहाँ पर दूसरे घर के मालिक से जो कि चंद्रमा यहाँ पर दूसरे घर का मालिक बना हुआ है वो 11वें स्थान में विराजमान है, उससे यानी कि दूसरे घर के मालिक से दूसरा स्थान तथा लग्न का स्वामी केंद्र में हो। तो यहाँ पर लग्नेश और दूसरा स्थान दोनों के दोनों दूसरे स्थान के मालिक यानी कि चंद्रमा से केंद्र स्थान में है। केंद्र स्थान यानी कि 4, 7 और 10 इन भावों को केंद्र स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा से अगर गणना करें तो 1, 2, 3, 4 यानी कि चंद्रमा से चौथे स्थान पर बुध विराजमान है, ठीक है, अर्थात लग्नेश होकर। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा योग सिद्ध हुआ। अब बात करते हैं तीसरे योग की। तीसरे योग के अनुसार दूसरे स्थान के मालिक और 11वें स्थान के मालिक केंद्र में होने चाहिए, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर इस कुंडली में दूसरे स्थान का मालिक शुक्र और 11वें का मालिक चंद्रमा बना हुआ है जो कि दोनों के दोनों सप्तम भाव यानी कि केंद्र स्थान में विराजमान है। तो इसी प्रकार से हम चौथे योग की बात करते हैं। चौथे योग के अनुसार यदि शुभ ग्रह चंद्रमा से गणना करने पर 3, 6, 10 अथवा 11वें भाव में पड़ते हों तो भी अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है लग्न में है और उससे 3, 6, 10 और 11वें इन चारों स्थानों में शुभ ग्रह विराजमान हैं। जरूरी नहीं यही कुंडली हो, उसी प्रकार से स्थितियाँ किसी और स्थिति के अनुसार इन्हीं भावों में पढ़ना चाहिए। भाव अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुंडली या लग्न कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं पांचवें योग के बारे में। पांचवें योग के अनुसार योग कारक ग्रह पंचम भाव के साथ साथ दूसरे भाव से भी संबंध रखता हो तो भी अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर योग कारक ग्रह सिंह लग्न का मुख्य रूप से मंगल होता है जो कि यहाँ पर पंचम भाव के साथ साथ दूसरे भाव से भी कॉम्बिनेशन बना रहा है योग के अनुसार, क्योंकि पंचम भाव पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है और दूसरे भाव पर भी चंद्रमा की कह रहा हूँ मंगल की पंचम पर भी पूर्ण दृष्टि है और दूसरे भाव पर भी पूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ पर ये योग अप्लाई हुआ। तो अब हम इसी प्रकार से छठे योग की बात करते हैं। छठे योग के अनुसार यदि गुरु बली हो और पंचम भाव में दूसरे भाव से संबंध स्थापित कर रहा हो तो सट्टे और जुए में या फिर किसी अन्य प्रकार के आकस्मिक लाभ के संकेत मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर गुरु जो है पंचम भाव में
अपनी राशि में विराजमान है और इसी के अनुसार जो गुरु बली होना चाहिए इस योग के अनुसार, और पंचम भाव में दूसरे भाव से संबंध स्थापित कर रहा हो, यानी कि यहाँ पर गुरु बली भी है, यानी कि अपने राशि में है और त्रिकोण में है, एक गुरु के अच्छे बल को इंगित कर रहा है। ऊपर से जो है ये है पंचम भाव में भी है, और पंचम भाव से जो है गुरु की यानी कि दूसरी राशि भी गुरु की जो है दूसरे भाव में पड़ रही है, यानी कि दोनों भाव से कॉम्बिनेशन बन रहा है गुरु का, और गुरु बलवान भी है। तो यहाँ पर ये योग अप्लाई हो रहा है। इस प्रकार का या किसी अन्य प्रकार से भी ये योग अप्लाई हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से समझाऊँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है योग समझने में। यदि गुरु बली हो और पंचम भाव में दूसरे भाव से संबंध स्थापित कर रहा हो तो सट्टे और जुए में धन लाभ के आसार देता है, या फिर किसी अन्य साधन से भी अचानक धन लाभ के आसार देता है। तो इसी प्रकार से हम सातवें योग की बात करते हैं। सातवें योग के अनुसार लग्नेश यदि 11वें भाव में हो, 9वें से संयुक्त हो तथा 11वें भाव का मालिक दूसरे भाव में हो तो अचानक धन लाभ के जो है ये योग देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्नेश यदि 11वें भाव में हो, यहाँ पर लग्नेश बुध बना हुआ है, 11वें भाव में है और 9वें से संयुक्त हो, यानी कि नवमेश यहाँ पर शनि बना हुआ है, उसके साथ संयुक्त हो रहा है, युति बना रहे हैं, और 11वें भाव का मालिक दूसरे भाव में हो इस योग के अनुसार। तो यहाँ पर 11वें भाव का मालिक भी दूसरे भाव में मंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों शर्तें पूरी हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रकार की कुंडली में एक अच्छा अचानक धन लाभ का योग बनता है। उसी प्रकार से 8वें योग की बात करते हैं। 8वें योग के अनुसार यदि शुभ ग्रह तीसरे, 5वें, 7वें और 11वें भाव में पड़ते हों तो ये योग अचानक धन लाभ का बनता है। तो यहाँ पर शुभ ग्रह मुख्य रूप से बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र माने जाते हैं। तो ये क्रमशः 3, 5, 7, 11 में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बुध तीसरे भाव में, गुरु 5वें भाव में, शुक्र जो है 7वें में है, चंद्रमा 11वें में बना हुआ है। तो यहाँ पर ये योग भी अप्लाई हो रहा है। और अब हम करते हैं अपने 9वें योग की बात। इस योग को अगर देखें तो दूसरे भाव का मालिक, 9वें भाव का मालिक तथा 11वें भाव का मालिक बली हो तथा छठे भाव के मालिक और 8वें भाव के मालिक के प्रभाव से अलग हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे भाव का मालिक जो है मंगल बना हुआ है, अपनी राशि में स्थित है, बलवान है, और जो है 9वें भाव का मालिक बुध बना हुआ है, अपनी राशि में है और अच्छी स्थिति में है, तो ये भी बलवान कह सकते हैं। और इसी प्रकार से 11वें भाव का मालिक सूर्य बना हुआ है, अपनी राशि में है, तो अच्छी स्थिति में बलवान कह सकते हैं। तो तीनों के जो पोजीशन है बलवान पोजीशन है और योग के अनुसार अपनी सही स्थिति में बैठे। इसी प्रकार से छठे भाव के मालिक और 8वें भाव के मालिक के प्रभाव से भी इन तीनों को अलग होना चाहिए। इन पर छठे और 8वें भाव के मालिक का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना ही इनकी राशियों का इन भावों में स्वामित्व होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो मंगल की राशि कोई छठे स्थान में पड़ रही है और ना ही सूर्य की कोई राशि छठे 8वें स्थान में पड़ रही है, ना ही बुध की कोई छठे 8वें स्थान में पड़ रही है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यदि यहाँ पर इन पर छठे के मालिक गुरु की अन्य कोई भी दृष्टि पड़ जाती इन तीनों में से एक पर, या फिर शुक्र की कोई यानी कि 8वें भाव का मालिक शुक्र बना हुआ है उसकी दृष्टि इन तीनों पे ऊपर पड़ जाती तो ये योग भंग हो सकता था। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मुख्य रूप से 9 योगों का जो है आपको विवरण दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।